बेबी आई एम बैक टू होम। और साहब जी जूते तो बाहर उतार लेते। और आपकी बेबी ना अपने मायके गई है, उनके ना पापा की तबीयत खराब है। अच्छा, उसने तो मेरे को कभी बताया नहीं कि घर जाना है उसको। अब अचानक से चली गई, अचानक फोन आया तो अब मुझे क्या पता आपको बताया नहीं बताया। अच्छा, सब बात छोड़, ये बता तू पोछा कैसे लगा रही है? क्यों, कैसे लगा रही? ओ, अच्छा वो साहब जी अकेली थी ना घर में, इसीलिए कोई थोड़ा ना देख रहा था। अच्छा, घर में अकेले तो इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े इधर से उधर हो रहे तुम्हारे। अरे तो अभी तो बताया साहब जी, कोई थोड़ा ना देखने वाला था। हो गए तो क्या हो गया, पर वैसे भी आपने ही तो देखा है, किसी और ने तो ना देखा है। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी मैम साहब ने कुछ बताया कब तक आएगी? मुझे नहीं बताया कुछ भी, वो तो बस फोन आया और चली गई। अब तो आप पूछ लेना खुद ही, मुझे नहीं पता। तो ये लड़की ना कभी बताती नहीं है। अच्छा ठीक है, उससे मैं पूछ लूँगा। एक कप चाय बना दो। ठीक है साहब जी, लाइए बैग दे दीजिए अपना, मैं चाय बना दूंगी आपको। मैं रख देती हूँ आपका बैग, आप बैठिए ना चल के। आती हूँ मैं अभी, रख के। क्या यार, इतनी जल्दी छुट्टी करके भी मैं क्या क्या सोच कर आया था कि आज मैं क्या क्या करूँगा। आगे पता चला यहाँ पे है ही नहीं। साहब जी चाय। क्या कर रहे हैं साहब जी? अरे तू तो ऐसा घबरा रही है जैसे कभी किसी मर्द ने तेरे को टच ही नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब जी, वो अचानक से आपने हाथ पकड़ा ना तो घबराहट हुई थी। घबरा तो तू ऐसे रही है जैसे कभी किसी मर्द ने तेरे को टच ही नहीं किया। नहीं नहीं, वो बात नहीं साहब जी, आपने तो ऐसे पहली बार टच किया ना। टच करने के लिए तो आया था घर पे जल्दी ऑफिस से छुट्टी लेके। आके देखा तो तेरी मैम साहब ही नहीं है यहाँ पे। क्या मतलब साहब जी? अरे, क्या मतलब क्या? अब एक बात बता, अरे तू शादीशुदा है ना? हम्म। तो तेरा पति तेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऑफिस से छुट्टी जल्दी लेके आता होगा, है ना? तो उसको डंडा करती होगी। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती। फिर भी मन तो होता है ना? अ, हाँ। तो वैसे मेरा भी मन होता है। हाँ। जरा सोचा था आके इतना प्यार करूंगा अपनी बीवी को, लेकिन आके देखा तो मई के गई भी है। सारा मूड खराब हो गया। क्या साहब जी, अब मैम साहब चली गई तो चली गई। अब वैसे भी वो कोई अपनी खुशी से थोड़ी ना गई है, वो तो मजबूरी बन गई ना। फोन आ गया पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जाना पड़ गया, नहीं तो वो जाना थोड़ी ना चाहती होंगी। हफ्ते में 10 बार फोन आता है उसके घर से, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बार बार तबीयत खराब होती रहती है। अब देखो साहब जी, अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, आप और मैडम का मामला है ये तो, है ना। ये भी बात सही है, तुम क्या ही बोल सकती हो। खैर छोड़ो शांता। अच्छा ये बताओ, तुम तो नहीं करते ना अपने पति के साथ ये सब? मैं नहीं करती, वो भी नहीं करती कुछ भी। कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, मतलब हम एक दूसरे को तंग नहीं करते। ये बोलो ना कि कभी मैं उनको तड़पाती नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए। हाँ। बाकी इतना तो चलता है यार। पर पता है, मेरे दिल पे ना ठेस पहुंच गई ये चीज़ देख के आज। इतना सोच सोच के आया था मैं। अरे साहब जी तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। अरे साहब जी अब छोड़िए ना ये बातें, अब ऑफिस से थक कर आए हैं, फ्रेश फ्रेश हो जाइए। मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, और मुझे खाने का भी बता दो क्या बनाना है आज खाने में। देख शांता, मेरे को तो भूख है नहीं, और वैसे भी जिस चीज़ की भूख थी वो तो मिला नहीं। अब मैं क्या ही खाना खाऊंगा? तो अपने लिए बना ले, मैं बाहर से देख लूँगा कुछ। अरे साहब जी मुझे ना अच्छे से पता है आपको ना किस चीज़ की भूख है। अच्छा, किस चीज़ की भूख है बता ज़रा। इस चीज़ की। अरे वाह शांता, तू तो बड़ी समझदार निकली। अब क्या करूँ, शादी हो चुकी है तो हर इंसान शादी के बाद समझदार हो ही जाता है। अच्छा, वैसे आपको ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मालकिन ना जब भी आएंगी आराम से आने देना उनको। अब मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। ये भी ठीक है, लेकिन तू कर लेगी ना? क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? कर अरे लूँगी मैं, सब कुछ कर लूँगी मैं। ऐसा नहीं है ना, मतलब
कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देखना। नहीं नहीं, ऐसी क्या ही बात है। अब वैसे भी मेरा पति ठहरा गरीब बेवड़ा, उसका इतना सोचने का बनता नहीं है साहब जी। मैं उसके लिए आप जैसे हैंडसम अमीर आदमी को थोड़ा ना छोड़ सकती हूँ। बात तो ठीक है। ठीक है ना। हाँ, चल फिर अच्छी बात है जब तू मान ही गई है। और वैसे भी कुछ टाइम पहले मैंने सोचा भी था, जब अंजलि अपने घर गई हुई थी, सोचा था मैंने यार शांता को एक बार मौका देता हूँ। फिर बाद में मैंने सोचा नहीं यार, अगर मना कर दिया तो फिर मेरी बेइज्जती होगी इसमें, इसलिए मैंने तेरे से पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं, तब नहीं पूछा तो क्या हुआ, अब मैं बोल रही हूँ ना सामने से। अब वैसे साहब जी, मैंने ना आपके कमरे में ना नई बेडशीट बिछाई है। अरे वाह, अच्छा। हाँ, और गद्दे हैं ना, उनके कवर भी धोए थे, वो भी इजी डाल के, खुशबू वाली। बता तो ऐसे से फर्स्ट टाइम कर रही हो, बट कोई बात नहीं, तेरी खुशी के लिए मैं वो भी देख लूंगा। चल दिखा दिखा। तो चलिए दिखाती हूँ। एकदम मस्त वाली। चले। हाँ चलिए चलिए, आइए ना साहब जी, बैठिए ना। अच्छा सुन, देख ये लाया था मैं तेरी मैम साहब के लिए, पर अब तो वो है नहीं, ये तू रख ले, ये तेरा पहला गिफ्ट है। साहब जी ये तो चांदी का लगता है। अरे चांदी ही होगी तो चांदी का ही लगेगा ना। और वैसे भी अगर आज तूने खुश कर दिया ना तो ऐसा तेरे पास रोज गिफ्ट आएगा। चल आजा। अरे वाह, मैं अभी यहाँ रख देती हूँ साहब जी, बाद में उठा लूँगी। मैं भी बैठूँ साहब जी। आना। साहब जी एक बात बताऊँ, मैम साहब ना मुझे बता कर गई हैं कि वो कब आएंगी। अच्छा कब आएगी? उन्होंने बोला था कि तेरे साहब जब शाम को आएंगे ना तो मुझे फ़ोन कर लेंगे और मैं ना 4 दिन बाद आऊँगी। पर मैंने ना आपको बताया नहीं, पर अब बता दी। अच्छा कोई बात नहीं, और वैसे भी अब तो मुझे वैसी कोई टेंशन नहीं है, तू जो मान गई है। हाँ अगर तू नहीं मानती ना तो सच में मैं तो टेंशन ले लेते और ढीला पड़ जाता। नहीं नहीं साहब जी, मैं आपको ढीला नहीं पड़ने दूंगी बिल्कुल भी। और आप टेंशन मत लो, मैं आपका ना पूरा ख्याल रखूंगी, बस यही तो मैं मैम चाहता साहब हूँ। से भी ज़्यादा। अच्छा और नहीं तो क्या। अब वैसे भी अब देखो ना, मैम साहब कहाँ इतना ख्याल रखती होंगी जितना मैं आपका रखूंगी, है ना। ये तो बात सही है। और वैसे भी कौन 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 इतना दाल चावल खाता है, एक ना एक दिन तो इंसान बोल हो ही जाता है। अरे वैसे भी मालकिन के ना नखरे देखे हैं मैंने, कितने नखरे दिखाती है आपको। आप ना इतना कुछ करते हैं उनके लिए, लेकिन वो आपके लिए ना कभी कुछ नहीं करती। एक कप चाय भी बना कर नहीं पिलाती, वो भी मुझे ही ऑर्डर देती है, सबके लिए चाय लेकर आओ, ये लेकर आओ। लेकिन मैं आपको बड़े प्यार से खिलाऊंगी और पिलाऊंगी। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तू मुझे कितना प्यार देने वाली है। अब तो पता तभी चलेगा जब मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा देगी। करेंगे ना, सिर्फ मैं ही थोड़ी ना करूँगी, आप भी तो करोगे मेरे साथ। अरे तू मेरी तो छोड़ ही दे। तेरे को पता है शांता, मैंने क्या क्या सोच रखा था, पर जो जो मैंने अपनी बीवी के बारे में सोच रखा था ना, आज वो सारे तेरे साथ करूँगा। अब साहब जी, अब बात ना आपकी और मेरी चल रही है, मैम साहब का ना नाम बार बार बीच में मत लेके आओ। कभी कभी ना एक बात बोलो साहब जी, अब मैम साहब को देख के ना मुझे जलन भी होती है। उनकी जगह मैं होती ना तो कितना अच्छा होता। मेरा तो नसीब ही खराब है, नौकरानी बन गई मैं। ऐसा ही होता है, जब मर्द को कोई अच्छी लुगाई मिल जाती है ना तो दूसरे मर्द की चलती है, और जब किसी औरत को अच्छा मर्द मिल जाता है तो सामने वाली औरत की चलती है। ये तो पुरानी चीजें हैं, अरे इन सब चीजों में मत पड़। और वैसे भी देख, अब तो मैं मान गया ना, अब तो तेरा और मेरा ही तो चलेगा। और रही तेरी मैम साहब की बात, उसका क्या है, वो तो हर हफ्ते दूसरे हफ्ते में जाती रहती है अपने मायके। हाँ अच्छा ही है, जाती रहती है। वैसे भी यहाँ पे होती है तो ऑर्डर ही देती रहती है सारा दिन बैठी बैठी, और सारा दिन अपनी फ्रेंडों के साथ फ़ोन पे लगी रहती है। यहाँ पार्टी करनी है, वहाँ पार्टी बस करनी है। बस बस इतना काफी है। हाँ और वैसे भी मेरी बीवी है ना, ज्यादा बुराई भी तो नहीं सुन सकता ना मैं। हाँ ठीक है, नहीं करते आपकी बीवी की बुराई।
हाँ तो अब मैं क्या कह रहा था? वो क्या कह रहे थे, करते हैं ना वही जो मेरे मुंह जिसके की लिए बात, आप तड़प रहे थे सुबह से। वही तो कहने वाला हूँ, मेरे मुंह की बात छीन ली सच में तूने। तो साहब जी हाँ? दरवाज़ा बंद कर दो। अरे बंद कर कहा ना, ठीक है। मैं तब तक कपड़े निकालता हूँ। हाँ आप निकालो और मैं वो सामान भी ले आती हूँ। मुझे पता है आप हमेशा एडवांस रखते हो। समझदार मैडम है। के लिए देखा है, मैं अलमारी सफाई करती रहती हूँ ना, पड़ा अच्छा रहता है। देख लिया ना, चले जा बल्ले क्या ठीक है साहब जी। निकालू। हाँ हाँ मैं वो लेकर आती हूँ और दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ। ठीक है साहब जी। जाऊँ? तू तो ऐसे बोल रही जाऊं जैसे मैं तेरे को यहाँ से भगा रहा हूँ। अरे, जाएगी तभी तो वापस आएगी, और जब वापस आएगी ना तो सच में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो सोच सोच के मेरे रोंगटे देख कैसे खड़े हो रहे हैं देख। ठीक है साहब जी। तू ना एक काम कर, और वैसे भी जो तूने अलमारी में देखा है ना वो यूज है, तेरे को पता है मैंने जल्दबाजी में ना वो अलमारी में डाल दिया था, और वैसे भी ना कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसे ही कर लेते हैं ना। और दरवाज़ा? अरे दरवाजा को छोड़ना, और वैसे भी कौन आ रहा है, दरवाजा तो मैं पहले ही बंद कर चुका हूँ। अरे हाँ मेन गेट तो बंद किया था। अच्छा ठीक है ठीक